ये महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने जीवन में प्रार्थना इस तरह से है जैसे आकाश में एक ध्रुव तारा है। ऐसे ही प्रार्थना का भी स्वरूप है। कल मैं आपको भविष्य की कल्पनाओं के प्रति सजग करने की बात को कर रहा था, जिसमें मैं आपसे कह रहा था कि आत्मा का जो स्वरूप है वो आनंदमय है। फिर दोबारा से कहूंगा और ठीक से समझना। आत्मा का स्वरूप मैंने आनंद में बताया, परंतु संसार में रह करके वो प्रसन्नता को बखेरती है। जैसे सूर्य का तेज धरती पर आलोक को बखेरता है, ऐसे ही इंसान इस दुनिया में अपनी खुशियों के रूप में प्रसन्नता को बखेरता है। मैंने ये कहा था, जितनी भी योनियां हैं उनके स्वभाव को चेंज नहीं किया जा सकता। जो हिंसक पशु हैं वो हिंसा ही करते हैं, और जो अहिंसक पशु हैं वो अहिंसा ही करते हैं, जैसे शेर और गाय। वो उनका स्वभाव है। परंतु ना तो मनुष्य हर किसी के लिए हिंसक होता है, ना हर किसी के लिए अहिंसक होता है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो सारी दुनिया में क्राइम कर सकता है, पर अपने बच्चों के साथ आकर के क्राइम नहीं कर सकता। वहां पर सीधा चलता है। मैंने आपसे कहा, प्रार्थना के बारे में जिसको ध्रुव तारे की संज्ञा दी गई, उसे अपने जीवन का नितांत और आवश्यक कार्य मानना चाहिए। काम नहीं चल सकता। महात्मा गांधी सत्य के प्रति अनशन छेड़ दिया करते थे। अनशन इसलिए छेड़ते थे अपने इंद्रिय संयम के लिए। उन्होंने कुछ भी कहने से पहले अपनी पात्रता को विकसित किया, अपने आप को कहने लायक बनाया, तब अपने मुंह से उस बात को कहा कि ये बात सच्ची और खरी है, इस काम को कर लीजिए। इसलिए सत्य के लिए, अहिंसा के लिए हमारे लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। दोबारा से कहता हूं, प्रार्थना क्यों और किसकी की जाए? अपनी कमियों की प्रार्थना की जाए। जो कमियां हमारे अंदर हैं वो कमियां हम में से दूर हों, उसके लिए प्रार्थना की जाए। शरीर निर्वाह के कार्यों की अपेक्षा करके प्रार्थना को प्रमुखता देनी चाहिए। आज आदमी इस शरीर के लिए ही सब कुछ लगा करके रखता है, परंतु अपनी आत्मा के लिए कुछ नहीं करता। और गांधी जी ही इस बात को कहते थे, प्रार्थना में बहुत ताकत है,
यहां मैं दूसरी बात कहूंगा, जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते, ये तो बात मान ली गई कि प्रार्थना में बड़ी ताकत है, पर जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करते तो ये नहीं कह सकते उनमें शक्ति नहीं है, शक्ति तो उनमें भी है। पर शक्ति का ह्रास तब होता है जब शक्ति को शक्ति की जगह नहीं, शक्ति से विपरीत दिशा में उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसको खा जाती है। इसके विपरीत जब हम प्रार्थना करते हैं, और मैं फिर से कह रहा हूं, निरुद्देश्य का मतलब ये नहीं है आप एटंडम ऐसी ही प्रार्थना करते चले जा रहे हैं। जो मैंने कहा, सत्य के प्रति जो अंदर के प्रार्थना निकल करके आती है, वो वास्तव में आदमी के जीवन में सुधार को लेकर के आती है। भोजन ना मिलने पर शरीर को भूखा रहना पड़ेगा। प्रार्थना के अभाव में आत्मा की प्रगति रुक जाएगी। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए शरीर की अपेक्षा आत्मा का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। हम आत्मा की उपेक्षा करते हैं, सब कुछ महत्व शरीर को देते हैं, जो बहुत गलत है, जो बहुत ही बहुत गलत है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमको शरीर को महत्व नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं कह सकता। ये काम जो हम कर रहे हैं ये तो करना चाहिए, परंतु इसी में से अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी हमें करना चाहिए। मैं फिर से पूछ रहा हूं, शरीर शुद्धि क्या आवश्यक नहीं है? शरीर शुद्धि के लिए हमको नहाना पड़ता है। केवल नहाने से, पानी से नहाने से काम नहीं चलता। गहराई तक मैल को छुटाने के लिए साबुन का भी प्रयोग करना पड़ता है। कपड़े पहनते हैं, क्या कपड़ों को धोना नहीं पड़ता है? उसके भी मैल को निकालने के लिए उसमें भी साबुन का प्रयोग करना पड़ता है। नहाना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा आवश्यक साबुन लगाना है, क्योंकि नहाने से सफाई का उद्देश्य पूर्ण होता है, परंतु पूर्णता साबुन के द्वारा आती है। आत्मिक उपयोगिता आत्मिक शुद्धि के लिए है, जो प्रार्थना के माध्यम से की जाती है। ना तो उसमें आलस्य करना चाहिए, ना प्रमाद करना चाहिए। प्रार्थना की उपेक्षा जीवन के सर्वोत्कृष्ट स्वार्थ का तिरस्कार करने जैसी भूल है। इस भूल के लिए जितना पश्चाताप करना होता है, उतना और किसी के लिए करना नहीं होता। नियत निर्धारित समय पर शरीर, वस्त्र, स्थान शुद्धि के साथ पूजा उपकरणों की यथावत विधिवत हमें सफाई करनी होती है, और उसके बाद उपासना का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। पर यदि किसी कारणवश ना बन पड़े, किसी दिन किसी कारणवश ना बन पड़े, तो सवेरे बिस्तर से उठते के साथ ही, जैसे ही आंख खुलती है, वैसे ही प्रार्थना का क्रम शुरू होता है। सैया पर जाने से पहले सैया त्यागने तक व्यक्ति को सोते जगते जैसी भी स्थिति है, उसमें अपनी प्रार्थना का प्रबंध करके रखना होता है, अपनी शुद्धि के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हमारे जीवन का जो संतुलन बिगड़ता है, मैं कहता हूं, दोबारा से सुनिए, लोभी के मन में हर वक्त लोभ जागृत होता रहता है।
जो धन संपत्ति इच्छाओं को अपने अंदर रखता है और इच्छाओं की अति होती जाती है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाता है। लोभी को आप कितना ही दे लीजिए, उसकी इच्छाएं और आगे आगे चलती रहती हैं, परंतु जिनकी कभी पूर्ति नहीं होती। धन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हमारे पास भोजन और साधन रहें। भोजन और साधन हमारे पास रहें, इसके लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये दोनों है तो फिर हमें किस चीज के लिए धन चाहिए? दोनों चीज अगर हमारे पास हैं तो हमें किस चीज के लिए धन चाहिए? व्यक्ति अपनी संपत्ति को, सुख के साधनों को बढ़ाता है, परंतु सच पहले देखना अपने मन की गरीबी को मिटाता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभी है वो इस कदर इसके ऊपर सवार रहता है कि वो किसी भी स्तर पर उसके स्वार्थ को नहीं छोड़ता। जैसे जैसे धन की आवश्यकता की पूर्ति होती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे ही वैसे उसकी इच्छाएं भी बढ़ती हुई चली जाती हैं। व्यक्ति के पास सुविधा रहते हुए भी व्यक्ति तरह तरह के बहानेबाजी करता है और हर परिस्थिति में वो धन को चाहता है और धन के प्रति उसकी इच्छा लगी रहने के कारण उसका निरंतर आकर्षण उसकी तरफ रहता है। अब दूसरी बात कहूंगा, जहां मैंने प्रार्थना की बात कही, भाई ईमानदारी से देखना, अगर आप 10-20 मिनट, आधा घंटा प्रार्थना करते हैं या मोटे रूप में कह दो जप करते हैं, शायद आपको कोई इस कार्य की पूर्ति के लिए कोई दूसरा विकल्प ऐसा दे दिया जाए कि आपको कोई काम दे दिया जाए तो भाग करके आप उसको करने लग जाएंगे। परंतु यहां मैं ये कहूंगा, आत्मा की पूर्ति तो परमात्मा से ही हो सकती है, इसलिए बहाना तो केवल प्रार्थना का होता है, परंतु अपनी पूर्ति के लिए हम परमात्मा के साथ जुड़ करके उन शक्तियों को अर्जित करते हैं जिनकी कमी हमारे जीवन में है। अर्थात प्रार्थना किसके लिए की जाती है? उन कमियों की पूर्ति के लिए, उन विकल्पों के लिए जो हमारे पास नहीं है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है। तो फिर एक काम ना करें, क्या करें कि लोभ के लिए ही प्रार्थना करें। सच को देखना, लोभी व्यक्ति हर वक्त लोभ के लिए प्रार्थना करता रहता है। परंतु मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्या भगवान को भी कभी लोभ आता है? आप कहेंगे ना, भगवान को लोभ इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसमें लोभ नहीं है। लोभ नहीं है तो वो भगवान है। अगर उसमें लोभ पैदा हो जाता तो वो भी हमारे जैसा होता, फिर भगवान नहीं होता, वो हमारे जैसा होता। अगर हम भी लोभ को छोड़ दें तो हम भगवान के जैसे हो जाएंगे। अब मैं एक बात कह रहा हूं, उस संगतिकरण की बात मैं आपसे कर रहा हूं, जहां एक बार जिस तरह की वृत्ति में आदमी जाकर के चला जाता है, जैसी विचारधारा में चला जाता है, आदमी वैसा ही ढलने लग जाता है। तो क्यों ना हम कुछ समय भगवान की उपासना करें, अपने आप को भगवान के निकटतम लेकर के जाएं। अगर भगवान के निकटतम हम लेकर के जाएंगे तो भगवान के जैसे गुण हम में पैदा होने लग जाएंगे। प्रार्थना इसी को ही कहते हैं। मेरे सामने मैं यहां फिर से कहूंगा, गुणवान के लिए गुणवान
निष्क्रियता होती है, गुणवान के लिए गुण की निष्क्रियता होती है। जो गुण आप में है और वैसे ही गुणवान के पास आप चले गए तो आप उससे कुछ लेना नहीं चाहेंगे, वहां लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो चीज आपके पास है, ऑलरेडी है, तो आपसे वो चीज उससे नहीं चाहिए। यहां मैं फिर से कहूंगा, जीवन का जो भी स्वरूप है वो सब आपका आपके ऊपर टिका हुआ है। ईश्वर ने आपको ईश्वर पैदा किया था, परंतु पैदा होकर के हम लोभी कपटी दपटी जब जो कुछ भी बनते चले गए, संसार में आकर के बनते हुए चले गए। चलिए एक सीमा तक मान भी लिया जाए कि उसकी जरूरत पड़ी थी, परिवार का गुजारा करना है तो लोभ करना पड़ेगा, मोह करना पड़ेगा, अपनी धन संपत्ति को बचाना है तो अहंकार भी उससे लगाव करना पड़ेगा, परंतु आपका काम हो गया तो आपको छोड़ना भी तो पड़ेगा। ईश्वर की प्रार्थना के बहाने आदमी सचमुच ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि अपने आपे का सुधार करता है। प्रार्थना के बहाने व्यक्ति अपने आप का सुधार करता है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, मैंने कहा शरीर गंदा हो गया, वस्त्र गंदे हो गए, तो अंदर से ही एक चीज निकल करके आती है, हीनता का भाव आता है कि मेरा शरीर गंदा हो गया, मुझे नहाना चाहिए, मेरे कपड़े गंदे हो गए, मुझे इनकी सफाई करनी चाहिए। अपने स्वरूप को निखारने के लिए आदमी के अंदर से ही प्रार्थना जग करके आनी चाहिए। जब प्रार्थना अंदर से जग करके आती है तो वो आंतरिक सुधार करती है। बाह्य सुधार के लिए हमें बाह्य साधनों की जरूरत पड़ती है। जो अंदर से सुधार आया उसे क्रिया पक्ष के रूप में हमें व्यवहार में निकाल करके लेकर के आना पड़ता है, तो अंदर और बाहर की अवस्था एक सी होती हुई चली जाती है, दोनों तरफ एक से होते हुए चले जाते हैं। मैं आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जीवन एक यात्रा है। मैंने आपसे कहा था अगर यात्रा में कोई व्यक्ति चलता है, पैर में के को रख करके धरती पर चलता है, तो उसके चलने से धरती पैर में चिपक करके धूल बनती है और धूल बन करके उड़ करके उसके कपड़ों पर, शरीर पर जमती है। ठीक इसी तरह से जीवन इस संसार में जिस गति को कर रहा है, उस गति के कारण जीवन की यात्रा तो चल रही है, पर उस जीवन की यात्रा के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को गंदा भी करता हुआ चला जा रहा है। अपनी धरती के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी लोग पृथ्वी के पुत्र हैं। उन सब में रक्त मांस एक जैसा पाया जाता है, अंग अवयवों की रचना भी एक सी है, उनमें भी कोई अंतर नहीं पाया जाता, वो भी सब एक से पाए जाते हैं। फिर आदमी में अंतर क्यों है? आदमी में जो अंतर, जो भिन्नता पाई जाती है, ये भिन्नता क्यों पाई जाती है? दोबारा से कहता हूं, जब सबका रचयिता एक परमात्मा है, इस भिन्नता के कारण ही व्यक्ति के अंदर बिखराव आता है कि चाहे वो क्षेत्रवाद हो, चाहे वो भाषावाद हो, चाहे वो पूंजीवाद हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो और किसी दूसरे उसका क्षेत्र हो, परंतु उसके नाम पर एक विभाजन रेखा खड़ी की जाती है। एक विभाजन रेखा उसके नाम पर खड़ी की जाती है, जबकि सबके अंदर रक्त ही पाया जाता है, सबके अंदर मांस हड्डियां पाई जाती है और सबकी संरचना भी एक सी है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो ये वैचारिक अंतर क्यों? हम में समानता क्यों नहीं?
एक सच्चाई को समझो। अगर किसी के अंदर भी कोई बिखराव ना रह जाए, किसी भी तरह का बिखराव, जरा अंदर से सोचो इस बात को, अगर किसी में किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं है तो कितनी एकाकारिता होगी, इस बारे में जरा हमें सोचने की आवश्यकता है। मानवीय बिरादरी को ये मानकर चलना चाहिए कि उनके बीच समन्वय और सहयोग के आधार पर एकता समता बनाए रखने का, बढ़ते रहने का प्रचलन चलना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, जीवन की जो यात्रा है, आत्मा के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही वास्तव में जीवन की यात्रा है। खाइयां पाटी जानी चाहिए, सहयोग साधना का पथ प्रदर्शित होना चाहिए, जिससे सर्वत्र जो बाहरी असमानता है वो एकता और समता के रूप में बदलती हुई चली जाए और हम सबके अंदर समानता का एक गुण पैदा होता हुआ चला जाए। सोचो, विचारो, समझो, जो कुछ समझाया जा रहा है उसको समझिए। मैं फिर से कहूंगा, एक लोभी व्यक्ति को लोभ के काम में रस आता है, तो समानता लाने के लिए एक त्यागी व्यक्ति को त्याग में रस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। भगवान से भी ये कहे, मुझे तेरा लेना नहीं है, तुझे देना है, तूने मुझे बहुत दिया है, जो मेरे पास है वो सब तेरा दिया हुआ है, पर मुझे तेरे को तेरा दे बना करके वापसी लौटाने का मेरा मन है। और वापसी लौटाने का मन का मतलब क्या हुआ? आपका भगवान आपसे क्या चाहता है? आपका भगवान आपसे क्या चाहता है? क्या उम्मीद करता है? मैं फिर से ये कह रहा हूं, आदमी जब भी उस प्रकृति के विपरीत जो भी चलता है उसके द्वारा अपनी आत्मा को, चेतना को क्षीण करता है। अगर उस क्षीणता को हमको पूर्णता में लाना है, क्षीणता को हमको पूर्णता में लाना है, तो उसे पूर्णता में लाने के लिए हमें अपने आप को अंदर से, अपने उन संस्थानों को, मैंने कल समझाया था, अज्ञानता की गर्क में मैंने प्रार्थना करके बताया था, हे प्रभु, हम इस संसार की गुफाओं के अंदर आकर के पड़ गए हैं, जिसमें अंधकार ही अंधकार है, प्रकाश का लेस मात्र भी कहीं कोई कण नहीं है। और प्रकाश के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था, दीपक के प्रकाश को या जो बिजली से जलने वाले लैंप्स हैं उनके प्रकाश को मैंने मना किया था। वो प्रकाश तो संसार में ही काम करता है, पर एक प्रकाश और भी है जिसको आत्मज्ञान का प्रकाश कहते हैं। और दोबारा से समझिए, आत्मज्ञान का प्रकाश का मतलब क्या हुआ? आत्मा का विस्तार। जितना वो ज्ञान आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा और व्यवहारिक रूप में वो निकलता हुआ चला जाएगा, आपके कर्म उस तरह के होते चले जाएंगे, तो आपका मन तन ये सब परिष्कृत होते हुए चले जाएंगे। किसके कारण? उस ज्ञान के कारण जो अंधकार में हमको धकेले हुए है। उजाला हर जगह होता है, जहां नहीं होता है वहां अंधेरा होता है। यानी कि उजाले का जो विकल्प है, जो उजाले को ढक लेता है, अगर उजाले को हटाया जाए तो अंधेरा आ जाता है, या कहिए अंधेरा आ जाता है तो उजाला चला जाता है, और उजाला आ जाता है तो अंधेरा चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितना उजाला है उतना ही अंधकार कमजोर है, कम है, और जितना उजाला अधिक है उतना ही प्रकाश है। मैं आप फिर से कहूंगा, अगर अपने जीवन को प्रकाशित करना है तो उसका केवल एक ही तरीका है, ईश्वर से प्रार्थना, ईश्वर के साथ जुड़ना। जो ईश्वर के साथ अपने आप को जितना जोड़ता चला जाएगा, उसकी उतनी प्रार्थना सार्थक होती हुई चली जाएगी। मैंने अभी कहा, महात्मा गांधी की बात कही, वो सत्य के लिए अनशन करते थे, सत्याग्रह उनको कहते थे। वो सत्य का आग्रह, याचना, आग्रह माने याचना किया करते थे। उनका नाम सत्याग्रह था, आंदोलन नहीं।
सत्य का आग्रह माने निवेदन करना, आग्रह करना। तो वो किससे करते थे? हम जो भी उनके संपर्क में आते थे उनसे करते थे। परंतु मैंने अभी कहा उस सत्य को पहले वो अपने जीवन में प्रकट करते थे, तब उसका आगे आग्रह करते थे। अपने को रुचने वाला धर्म कोई और स्वेच्छा पूर्वक अपनाए रह सकता है, पर दूसरों की मान्यताओं की प्रगाढ़ निषिद्धि ठहराने और उसके प्रति आक्रामक रुख अपनाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। पूर्ण सत्य को खोजना के संबंध में अपनी मानवीय प्रयास करने का आरंभिक चरण जो है वो रोजाना खोजा जाए और उसे बहुत अधिक रूप में खोजना अभी बाकी है। तो आसुरी मंजिल में चलते हुए इस बात के लिए कहां पर आग्रह करें कि उन्हीं की मान्यताएं सच हों तथा अन्य सभी की मान्यताएं झूठी हों। तो इस प्रकार का जो आग्रह मनुष्य अपने धर्म के बीच में बनी हुई वर्तमान खाई को पाटेगा, उन्हें चौड़ा नहीं करेगा। हम सब एक दूसरे से बहुत सीख सकते हैं और यही मन स्थिति दूसरों में भी अपनाई जाने लगे तो समझ लेना वास्तव में जो युग निर्माण का कार्य है वो इसी को कहते हैं और वो होना शुरू हो जाएगा। युग निर्माण का वो कार्य होना शुरू हो जाएगा। मैं कहूंगा शास्त्रों में अथवा शास्त्रों के बल पर दूसरे की मान्यताओं को अंगीकार करने और कराने में जो दबाव व्यक्ति के ऊपर होता है वो अनुपयुक्त और असफल मान लिया जाता है। दोबारा से कहूंगा, अभी बात को क्लियर कर लें। एक दबाव तो वो है जो बाहर का दबाव आया, आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आया जो सच्चाई पर चलता है और वो कमी आपके अंदर है, तो बाहर के प्रभाव का दबाव आपके ऊपर आया। कैसा आया कि मुझे भी इसमें ये सच्चाई है, ये सत्य पर चलता है, इसमें ये अच्छाई है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। तो वो बाह्य दबाव है, आपकी चेतना पर वो बाह्य दबाव है। परंतु एक दबाव, वो दबाव तो बाह्य है, वो टेम्परेरी है, पर दबाव जब अपना बनता है, अपने आपे का बनता है और आदमी उसको आलस्य ना करके व्यवहार में निकाल करके लेकर के आता है, तो आदमी अपने जीवन के क्षेत्र में उतना ही बढ़ता हुआ चला जाता है। हम क्यों देखें किसी को, हम क्यों माने किसी को? क्या मानना किसी की जबरदस्ती है? क्या हमसे अपनी बात को कोई मना लेगा, अपनी बात को मनवाएगा? क्या किसी की जबरदस्ती है? नहीं। व्यक्ति के जीवन में कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यहां फिर से समझना, व्यक्ति दबाव में बहुत सारे कार्यों को करता है पर उनमें सफलता नहीं मिलती है। अगर सफलता मिलती है तो एक ही चीज में मिलती है, जिस काम को व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है, किसी के दबाव में नहीं करता है, अपनी इच्छा से करता है, वो अपनी ही इच्छा, जितनी इच्छा अपने मन पर पड़ती चली जाएगी, मानसिक वृत्तियों को उतनी जकड़ती चली जाएगी और उनकी जगह पर मैंने कहा प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अंधकार है, अंधकार का अस्तित्व का मिटना ही प्रकाश है। जितना आत्मज्ञान का, मैंने कल कहा था, परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा हम जीवन की अंधेरी कोठरियों में पड़े हुए हैं, हमारी अज्ञानता की तिमिस्रा के प्रभाव को मिटाइए और हमें अपने प्रकाश में ले चलिए, अपने प्रकाश में ले चलिए, जिससे हमारा अपना जीवन आत्म साक्षात्कार के रूप में हमारे लिए प्रकट हो, हम हमसे ही प्रकट होते हुए चले जाएं। या बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। आदमी अपना अपमान भी समझता है। जब आदमी का सत्य पर चलने के लिए प्रतिरोध किया जाता है, उस पर दबाव डाला जाता है
नहीं, आपको इस सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। तो आदमी का अहंकार जगता है, आदमी का अहंकार जगता है तो वो अपना अपमान समझता है, और जिसमें उसका अपना अपमान महसूस करता है वहां पर एक ऐसी खिन्नता उसके अंदर आती है, वहां पर वो अच्छाई की तरफ चलने के बजाय और बुराई की तरफ खिसक जाता है, क्योंकि उसने अपना अपमान महसूस किया। और ये अपमान और कोई नहीं है, हमारे अहम को चोट लगती है। हमारे जब कोई बाह्य व्यक्ति कोई दबाव बनाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, बाह्य व्यक्ति को भी मैं और नजदीक लेकर के आ रहा हूं। एक पिता अपने बच्चों के ऊपर दबाव को बनाता है तो उसके ही अपने द्वारा पैदा किए गए उसके बच्चे ही अपने पिता को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं, अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। पिता की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो पिता अपने परिवार के, अपने बच्चों का हितैषी है, परंतु बच्चों की दृष्टि से देखेंगे तो पिता उनका शत्रु है, पिता उनका शत्रु है। एक ही चीज है, पर एक ही चीज के दो पक्ष पैदा हो जाते हैं, एक बाह्य पक्ष और एक आंतरिक पक्ष। जरा सोच करके देखो, मैंने अभी कहा था आत्मा का जो स्वभाव है वो आनंदमय है, आनंदमय है। अब मैं दुनिया भर की बात छोड़ करके एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप आत्मा नहीं है? क्या आप आत्मा नहीं है? तो ये जाल जंजाल, ये परिस्थितियां, ये दुख सुख, ये लोभ मोह, ये सब कहां से आए? आदमी के साथ कितनी सारी मुसीबतें, कितनी सारी मुसीबतें लगी हुई हैं। मैंने ही एक प्रवचन में आपको कहा था, रस्सी जब तक बंडल के अनुशासन में लिपटी हुई होती है तो उलझती नहीं है, पर जैसे ही वो अनुशासन से बाहर हो जाती है तो अपने ही आपा रस्सी अपने आप को ही अपने में उलझा लेता है। ऐसे ही हमने भी अपने आप को अपने में ही उलझा लिया। मैं अब यहां कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, उलझन एक नहीं है और ये बहुत सारी उलझने हैं, अनेक उलझने हैं। जरा सोच करके देखो, अनेक उलझनों के कारण, अनेक उलझनों के कारण आज हमारा जीवन उलझ करके रह गया है। उलझने कैसी हैं? मानसिक हैं। उलझने और कोई नहीं है, मानसिक उलझने हैं जिन्होंने हमारे मन को उलझा दिया है, और उलझाने के कारण मन में निर्णय करने की ताकत नहीं रह गई, हमारी वो ताकत कमजोर पड़ गई। अगर उस ताकत को प्रखर बनाना चाहते हैं, उठा करके निकाल करके लेकर के आना चाहते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर ज्ञान के उस प्रकाश को जागृत करना पड़ेगा। ज्ञान के उस प्रकाश को हमें अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा। जैसे जैसे वो प्रकाश जागृत होता चला जाएगा, जो औरों के साथ हमारा जो व्यवहार है, स्वभाव है, वो मित्रता का, अपनेपन का, सहयोग का होता हुआ चला जाएगा। हर किसी के साथ ऐसा अटैचमेंट, एक ऐसा लगाव निकल करके आएगा कि आदमी आदमी में जाकर के घुल जाना चाहेगा, आदमी आदमी के साथ एकाकार हो जाना चाहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ऐसे प्रयास समय समय पर होते रहे, परंतु असफल भी होते रहे। तब उनकी प्रयोग परीक्षण करते रहना, अब ऊंचे उठते और उठाते रहना, वो जो उनका प्रयोग था, क्योंकि जो स्तर था करने का वो सही नहीं रहा, तो उसके परिणाम भी सही नहीं आए, और सही ना आने के कारण व्यक्ति की स्थिति पीसने और पिसाने की हो गई। आदमी पिसता चला गया, जीवन निष्फल और निरर्थक सिद्ध होता हुआ चला गया। सच को देखो, अगर ये पीसने और पिसने की स्थिति पैदा नहीं होती तो जीवन का उत्थान होता हुआ चला जाता। धर्म प्रचार और परिवर्तन के संबंध में ईसाई मिशनरियों की पद्धति को अपनाने वाले जानते हैं
कि वो किस तरह की प्रकृति को अपना करके अपने काम को कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं? वो धर्मांतरण, रूपांतरण उस कार्य को कर रहे हैं, प्रलोभन दे करके, आओ हमारे धर्म को स्वीकार करो, हम आपकी मदद करेंगे। कुछ धन दौलत पैसा दे करके वो रूपांतरण करवा रहे हैं। दूसरे संप्रदाय, मैं हिंदू की बात नहीं कह रहा हूं, दूसरे संप्रदाय उस तरह के कर रहे हैं। परंतु परिवर्तन धन से नहीं आएगा, वो बाह्य है। अगर वास्तव में परिवर्तन आएगा तो वो अंदर से आएगा, अंदर से आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, आदमी का स्वभाव कुछ इस तरह का है। किस तरह का स्वभाव है? कि प्रलोभनों में आकर के वो तरह तरह के से अपने स्तर को गिराता रहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी जब तक अपने प्रलोभनों से उबर करके नहीं आएगा, अपने आप को नहीं उबारेगा, तब तक वो परिवर्तन मात्र धर्म की लकीर पीटने जैसा रह जाएगा और उसका कोई प्रभाव निकल करके नहीं आएगा। किसी से शास्त्रार्थ नहीं करते, सभा सम्मेलन का धमाल भी नहीं करते, जनसंपर्क में शालीनता का परिचय देते हैं, सेवा कार्य में अपनी सदाशयता का प्रमाण देने भर से उनका काम चल सकता है, सफलता भी मिलती है। कुछ भी शताब्दियों में ईसाई धर्म दुनिया का 1/3 बनकर के खड़ा हो गया, जबकि सफलता में उतने दबाव का विग्रह जो आश्रय नहीं लिया गया, अपने सौजन्य और सेवा कार्यों से दूसरों का मन मोहा गया, जिससे आज ये स्थिति पैदा हुई कि आदमी लोभी बनता हुआ चला गया और लोभ के लिए, धन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। मैं फिर से कहूंगा, अगर धर्म परिवर्तन की बात मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आंतरिक परिष्कार व्यक्ति का नहीं होगा, धर्मांतरण भी नहीं होगा, आदमी अपनी उन्हीं परिस्थितियों में जकड़ा रहेगा। अपने तत्व दर्शन की विशेषताओं और परिणतियों से परिचित कराने पर जन विवेक को अपने प्रभाव के अंतर्गत लाया जा सकता है। इस तथ्य को ईसाई धर्म प्रचारकों ने एक प्रकार से सिद्ध करके दिखाया। मैं आपसे कह रहा हूं, दार्शनिक उलझनों का समाधान हो सकता है, मात्र अपने सिद्धांतों की प्रशंसा करते रहने से पर्याप्त नहीं है। सिद्धांतों को व्यवहार में निकाल करके लाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे सिद्धांत क्रियाशील, मतलब दबाव में नहीं, स्वभाव में, दबाव में नहीं कह रहा हूं, अपने स्वभाव से अपने आप क्रियाशील होते चले जाएंगे, उतना उसके अनुसार ही आपका स्वरूप बदलता चला जाएगा। स्वरूप के बदलने का मतलब है करनी और कथनी का अंतर मिट जाए, करनी और कथनी का अंतर मिट जाए। उस अंतर को मिटाने के लिए हमें अपने व्यवहार पक्ष को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। क्षेत्रवाद विखंडन आज जितना हो रहा है, उस आगे हमें नहीं बढ़ने दे रहा है, और अब तो क्षेत्रवाद के बजाय जातिवाद का भी हो गया है। जो स्वजातीय होते हैं वो एक दूसरे की सेवा करने के लिए तुरंत तत्पर रहते हैं। प्रैक्टिकल रूप में इस चीज को देखा और आजमाया जा सकता है। आज इस तरह की स्थिति पैदा होकर के आ रही है कि आदमी अपने नाम के साथ में अपनी जाति को संबोधन के रूप में लगाता है कि कहीं मेरा स्वजातीय मिल जाए तो हम में एकता का गुण पैदा होकर के आए। परंतु जब इसी बात को देखते हैं कि स्वजातीय स्वजातियों की एक बरादरी बनती है, जिसमें सेवा के नाम पर तरह तरह के कर्मकांड क्रियाकलाप होते हैं,
परंतु सच को ये देखते हैं कि वो भी एक नहीं हो पाते। कारण क्या है? वो केवल बाह्य दिखावा बन करके जो एकता का कार्य या धार्मिक कार्य किया जा रहा है, वो दिखावे के लिए किया जा रहा है। उसके पीछे उसकी कोई यथार्थता नहीं है। और यथार्थता ना होने के कारण यथावत बिखराव बना रहता है। और बिखराव के बने रहने के कारण जस की तस स्थिति बनी रहती है। अगर अपने अंदर उस सुधार को लाना चाहते हैं तो विकार के लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब आप ईश्वर से उस प्रार्थना को करेंगे, ईमानदारी से करके देखना, जब आप करके देखेंगे तो उसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कल मैंने 2 व्यक्तियों के लिए प्रार्थना के लिए कहा था। देखिए, उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। मैंने उनसे कहूंगा भी कि अपनी बात को वो सबके लिए लिखें, बताएं सबको कि उनको कितना लाभ हो रहा है। सचमुच इसी तरह की प्रार्थना सामूहिक रूप से जो हम चलाते चले जा रहे हैं, 5 से 5:15 केवल 15 मिनट की रखी हुई है, आप उससे कितने बड़े बड़े कष्टों को हरते हुए देखेंगे। अगर उंगली माल डाकू संत बन सकता है तो उसके पीछे एक ही धर्मांतरण क्या है? अपने मन का परिवर्तन। सच को देखना। जो अपना धर्मांतरण जितना करता हुआ चला जाएगा उतना ही परिवर्तन, सचमुच धर्म का सहारा लेता जाएगा, उतना ही परिवर्तन उसके जीवन में आता चला जाएगा। फिर से निवेदन कर रहा हूं, कल मैंने कहा था बाबा राम तिवारी के बारे में और कृष्णावती के बारे में, दोनों के बारे में कहा था। बाबा राम तिवारी की तो तारीख कल एक वकील के मर जाने के कारण तारीख 19 लग गई है। अब 19 तारीख को उनको देखेंगे। अभी केवल कृष्णावती के बारे में मैं कह रहा हूं। प्रार्थना दोनों के बारे में जारी रखना। न्याय सबके साथ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। आओ सब मिलकर के एक भावना के साथ हम एक रास्ता अपनाएं, उस पर चलें। मैंने कहा है परिवर्तन बाह्य भी आता है परंतु बुराई का आता है। जब किसी भोग को करते हुए किसी को देखता है, मौज ले रहा है, मस्ती कर रहा है, तो दूसरा भी चाहता मेरा जीवन भी ऐसा हो, क्योंकि ढलान का रास्ता अच्छा लगता है, ढलान का रास्ता, गिरने का रास्ता अच्छा लगता है, उठने का में कठिनाई होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। मैं निवेदन करूंगा आप लोग जो जिम्मेदारी आपको दी गई है अपना काम पूरा करें। आज की बात को मैं पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।